आज नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आपका क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि क्रमागत संख्याएं किसको कहते हैं। क्रमागत संख्याएं किसको कहते हैं तो देखिए क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे ही लगातार जो संख्याएं आती है ये क्रमागत संख्याएं हैं। इसी तरह से पूछेगा कि क्रमागत सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्याएं में हो जाएगा 2 4 6 8, इसी तरह से ये सम संख्याएं हो जाएगी। इसी तरह से पूछेगा क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं तो इस क्रमागत विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, इसी तरह से ये हो जाएगा। तो इसको जानने से पहले ये पहले याद रखना है क्रमागत संख्याएं होती क्या है, क्रमागत संख्याएं क्या है, क्रमागत सम संख्याएं क्या है और क्रमागत विषम संख्याएं क्या है। ये सबसे पहले याद आपको जानकारी रहेगा कि ये इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत 5 से 10 सेकंड में हल हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये पूछ रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो इसका योग 66 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि 3 क्रमागत संख्या है और योग 66 है तो 66 में हम 3 से भाग देंगे। 3 संख्याओं का योग है ना, तो हम 3 से इसको भाग देंगे तो इसका 22 बार में जाएगा। तो जो 3 से हम भाग दिए हैं योग में, तो 3 से भाग दे देंगे तो हम बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। 3 से हम भाग देंगे, जितनी संख्या रहेगी, जैसे 3 क्रमागत संख्याएं का योग 66 है तो 66 में हम 3 से भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या रहेगी क्रमागत संख्याएं की। तो मान लीजिए हम 66 में 3 से भाग दे दिए और ये 22 आ गया, तो 22 ये बीच वाली संख्या है। तो जब क्रमागत संख्या है तो बीच वाली संख्या 22 है, तो ये आपको मालूम होगा तो जब बीच वाली संख्या 22 है तो अगली संख्या 23 होगी और इससे पिछली वाली संख्या 1 होगी, 21 होगी। जब ये बीच वाली है तो एक आगे की होगी और एक पीछे की होगी। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 21 22 और 23। इस तरह से संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। कोई भी संख्या हो जिसे 3 क्रमागत संख्याएं पूछे तो तीनों क्रमागत संख्याओं का योग जब दिया है 66 तो 3 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी तो क्रमागत संख्या है तो एक आगे वाली संख्या होगी और एक पीछे वाली। जब बीच वाली संख्या मालूम हो गई, जब 3 संख्याएं हैं, संख्याओं में बीच वाली संख्या मालूम हो गई तो इसका एक अगला वाला होगा और एक पिछला वाला होगा। तो 22 हो गया, तो ये 22 आया है तो 22 की एक अगली संख्या होगी और एक पिछली संख्या होगी। तो हमारा संख्या हो जाएगा 21 22 23। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया है 3 सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग 36 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, 36 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 12। ये बीच वाली संख्या आपको मालूम हो गई, बीच वाली संख्या 12 है और सम संख्याओं का योग ये 36 है। तो जब बीच वाली संख्या 12 है तो ये सम संख्या है तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या 14 होगी। सम संख्या 13 नहीं होगी क्योंकि ये सम संख्या है ना, तो अगली संख्या 12 के बाद अगली संख्या कितनी होगी 14। और 12 से पहले ये बीच वाली संख्या 12 मालूम हुई है तो 12 की अगली संख्या 14, तो 12 से पिछली संख्या कितना होगी
10। ये हमारा हो गया उत्तर। इसी तरह से पूछेगा कि विषम संख्याएं, क्वेश्चन फिर से पूछ देगा कि 3 विषम क्रमागत संख्याओं का योग पूछ दिया कि 33 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे। 33 में भाग देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 आपको बीच वाली संख्या मालूम होगी। ये विषम संख्या है तो 20 वाली, तो 11 जब बीच वाली संख्या मालूम हुई तो अगली संख्या कितना होगी 13 होगी। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगी, फिर 2 घटा देंगे तो पिछली संख्या कितना हो जाएगी 9। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। जो संख्या दिया हो 3 संख्याओं, तो तीनों संख्याओं का योग दिया तो योग में 3 संख्याओं से भाग दे देंगे, बस बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी तो इसकी अगली संख्या और इसकी पिछली संख्या प्राप्त हो जाएगी।